लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, पूछते हैं कि कौन कौन से संगठन हैं जो इसके समर्थन में अपना आंदोलन चला रहे हैं। ये आज का जो आंदोलन है वो यूजीसी जो बिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है उसके खिलाफ बहुजन समाज ने यहाँ आंदोलन किया है। यूजीसी बिल क्या है? यूजीसी बिल जो हमारे बहुजन समाज के लोग SC ST OBC के खिलाफ जो है अत्याचार अन्याय होता था उसके खिलाफ जो है ना एक संरक्षण देता है ये कानून, और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया कि सरकार स्पेशल अमेंडमेंट बिल ला करके इस कानून को निरस्त करे। देखिए यह कानून कहता है कि जात, धर्म, मजहब, आर्थिक आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ जो है ना ये सजा का प्रावधान है। इसमें तो AWS को भी शामिल किया गया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है और विकलांगों को भी शामिल किया गया है। तो फिर क्यों जनरल सामान्य वर्ग को प्रॉब्लम हो रही है? देखिए ये वास्तव में ये कानून किसी के खिलाफ है ही नहीं। ये सबके साथ है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हद तक वो ख़त्म करता है। इसमें बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, लेकिन चूँकि पायल तड़वी और रोहिल बिरुला की माता जी जो गई है सुप्रीम कोर्ट तो PIL दाखिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसमें सख्त कानून बना करके जो है ना लाया जाए। तो सरकार इसको जल्दबाजी में लाई और बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स इसमें छोड़ दिया जिससे ये जा करके सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। तो देखिए यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यदि आप बताए 10 चोर मिल करके 10 रेपिस्ट मिल करके ये कहने लगे कि रेप का मुकदमा तो मेरे खिलाफ है, चोरी का धाराएं तो BNS में मेरे खिलाफ है, तो क्या सरकार वो धाराएं को खत्म कर देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा? ये तो एकदम गलत है और सरकार को स्पेशल बिल ला करके इसको रिस्टोर करना चाहिए। यही हमारी लोगों की मांग है। जैसे उसमें SC ST OBC AWS महिला के साथ साथ जो है पहले क्या था OBC को ऐड नहीं किया गया था, तो उस OBC को ऐड कर दिया गया है। तो क्या इसी को लेकर उनको प्रॉब्लम है? क्या OBC के साथ भी भेदभाव होता है? मैं गांव के आने वाला व्यक्ति हूँ। गांव में पहले मैं छोटा था जब सुनता था तो कहते कहो अहिर भैंस नच रहा है अब स्कूल जाएगा, जाए उसके साथ भेदभाव नहीं होता था। OBC के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता था। तो ये कहीं ना कहीं बहुजनों के हित में था और इसको वो करके आज द्रोणाचारी व्यवस्था की तरह हमारे क्लबों का अंगूठा काटने का काम इस बिल को स्टे करने के बाद किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी बात वहाँ पे नहीं सुनती। हम तो निश्चय कहते हैं कि हम हमारे साथ पार्शियलिटी वहाँ पे होती है। हाँ बताएं सर। जो OBC के भी आप बात करेंगे तो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम OBC से है। अगर उसमें OBC को शामिल नहीं किया जाता ना तो इनको इतना तकलीफ नहीं होती। और अभी तक जब इन्होंने 10% EWS के तहत आरक्षण दे दिया तब किसी ने बहुजन समाज 85% बहुजन समाज कोई नहीं पूरे देश भर में विरोध किया। देखे होंगे अभी कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन उसमें UGC में OBC को शामिल कर दिया गया और जबकि EWS के तहत जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं वो भी शामिल है। तो फिर विरोध किस बात? क्यों उन्होंने वापस कराया, क्यों उन्होंने स्टे करवाया? इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। और जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है, हर जगह जातिवाद के नाम पे शोषण होता है। हर जगह यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, आज भी जहाँ प्राइवेट सेक्टरों में भी मनवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं वहाँ भी जातिवाद के नाम पर शोषण लगातार हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो A लेवल की जॉब है या सुप्रीम कोर्ट अदर जगहों पे क्या प्रतिनिधित्व तो OBC के SC ST का अभी तक नहीं हो पाया है? अभी तक नहीं हो पाया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 90% के लोग जज संवर्ण बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर 90% संवर्ण बैठे हुए। जहाँ भी उच्च पदों में है 90% जो है 15% के लोग बैठे हैं। यूनिवर्सिटियों में भी प्रोफेसर और कुलपतियों पर कहा जा रहा है कि क्या अनुपात भी कम है SC ST OBC का? जी बिल्कुल कम है, जी बिल्कुल कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ये पहली पीढ़ी आई है जब SC ST OBC समाज के लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए जिनके हाथों में कलम और किताब है, ये फिर भी ये लोग जो है विरोध करके स्टे करवा दे रहे हैं। अच्छा जैसे इसमें तो अभी जैसे मैंने पूछा कि इसमें तो AWS को भी शामिल किया गया है। जी बिल्कुल शामिल किया गया है। AWS तो वीकली सेक्शन है, मतलब ये गरीब के आधार पर इनको दिया गया है, गरीब सवर्णों। तो क्या गरीब सवर्णों के साथ भी अत्याचार होता है? बिल्कुल होता है ना अत्याचार गरीबी के साथ। आज भी जो लोग आज भी बोलते हैं जातिवाद नहीं, प्राइमरी स्कूलों में नीची जाति के लोगों को गंदी के नाली जैसे शब्दों का प्रयोग आज भी करते हैं प्राथमिक विद्यालयों में।
और यही लोग करते हैं और कोई दूसरे नहीं करते। मैं जानना चाहूँगा किस किस संगठन के यहाँ पे लोग शामिल हैं। यहाँ पे बहुजन क्रांति मिशन के शामिल है, अखिल भारतीय युवा संगठन के शामिल है। मैं ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हूँ। ओबीसी महासभा पूरे भारत देश 18 राज्यों में चलते हैं। ओबीसी महासभा के लोग हैं, बस एक ही संगठन के लोग हैं। तो आगे कहाँ तक इस आंदोलन को ले जाने का ये आंदोलन अगर यूजीसी नहीं लागू किया गया तो भीम आर्मी, जैस आर्मी, ओबीसी महासभा, आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मिलके पूरे देश में जन आक्रोश आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में हर एक जगह ज्ञापन, धरना प्रदर्शन जिस तरीके से होगा, किसी भी कीमत में यूजीसी कानून को पीछे नहीं लाया जाने दिया जाएगा। इसे लागू ही करवाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज इसमें पूरा योगदान देगा? जी बिल्कुल, ओबीसी समाज इसमें योगदान देगा। थैंक यू। रिपोर्ट सुनील कुमार कौशाम्बी।